morning, dear student. Welcome back to online classes. I hope you're fine. Today, I will discuss Avogadro number. First of all, you know that what do you mean Avogadro number? Understood? Avogadro number is defined as Avogadro number. अवोगाड्रो नंबर को अगर डिफाइन आप कर रहे हो तो कहते हो कि अवोगाड्रो नंबर एक तरह का काउंटिंग नंबर, इट इज अ काउंटिंग नंबर, इट इज अ काउंटिंग नंबर। अवोगाड्रो नंबर एक तरह की काउंटिंग नंबर है। इस काउंटिंग नंबर को अवोगाड्रो साइंटिस्ट ने ही एक्सप्लेन किया था, इसलिए उनके नाम के रिस्पेक्ट में इस नंबर को क्या रख दिया गया नाम, अवोगाड्रो नंबर। क्लियर समझ में आ गया होगा कि अवोगाड्रो नंबर एक तरह का काउंटिंग नंबर होता है और इसको हम लोग इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अवोगाड्रो ने एक्सपेरिमेंटली ये डिटरमाइन किया कि वन एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। अवोगाड्रो बताया कि एक एवोगाड्रो नंबर में इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? इस चीज को या इस वैल्यू को एवोगाड्रो ने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया था। कैसे डिटरमाइन किया था? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया था। क्लियर? बाद में उन्होंने अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, जैसे हम लोग मेन अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस पढ़ते हैं, तो उन्होंने एक एटम्स में, एक मॉलिक्यूल्स में, एक आयंस में, या इट मींस ऐसे भी कर सकते हो कि एक मोल्स एटम में, एक मोल्स आयन में, एक मोल्स मॉलिक्यूल में कितने पार्टिकल्स उस एटम, मॉलिक्यूल और आयन के प्रेजेंस होते हैं। इस चीज को अवोगाड्रो नंबर ने क्या किया, बताया। क्लियर? जैसे अगर स्टैंडर्ड बेस पे कर देते हैं हम लोग तो कहते हो कि 1 मोल, ध्यान दीजिएगा, 1 मोल एटम कंटेन 6.022 into 22 to 10 to the power 23 particles of atom, particles of atom। ध्यान दीजिएगा बेटा। जैसे देखो यहाँ पे कर सकते हो कि अगर मैं कह दूं कि 1 मोल सोडियम एटम, how much contain sodium particles in 1 mole of atom, तो आप यहाँ पे कह दोगे कि 1 मोल सोडियम एटम 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स होंगे किसके, सोडियम एटम के। क्लियर? या कह दिया जाए कि 1 मोल सोडियम आयन, क्या कह दिया जाए, सोडियम आयन, तो 1 मोल सोडियम आयन कंटेन 6.022 into 10 to the power 23 particles of सोडियम आयन। किसके पार्टिकल्स होंगे, सोडियम आयन के। या कह दिया जाए कि 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्या कह दिया जाए, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन 6.022 into 10 to the power 23 particles of हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इस सिग्निफिकेंस से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कोई भी सब्सटेंसेस हो, अगर एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन, मींस अगर कटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है। अगर 1 मोल एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन्स लेते हो तो उस एटम का, उस मॉलिक्यूल का, उस आयन्स का इस अवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल उसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। क्लियर? तो जब आपको बेसिक चीजें पता चल जाए कि अगर 1 मोल एटम में इतने पार्टिकल्स हैं, तो अगर 4 मोल एटम के लिए पूछ दिया जाए तो क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 मोल एटम के लिए पूछ दिया जाए तो क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। क्लियर? तो अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि 1 मोल एटम में
कितने पार्टिकल्स हमने जान लिया, तो इतने एटम में इतने मोल एटम में कितने पार्टिकल्स होंगे, तो आप क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। क्लियरली एक बार और मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ कि जब भी आपसे कोई पूछे कि एवोगैड्रो नंबर क्या है, तो आप बता दोगे कि एवोगैड्रो नंबर एक तरह का काउंटिंग नंबर है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्सपेरिमेंटली एवोगैड्रो ने ये क्या किया था, एवोगैड्रो नंबर को डिटरमाइन किया था कि 6.022 पार्टिकल्स हमारे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। क्लियर, इस बेसिस पे उन्होंने बताया कि 1 मोल सोडियम एटम हो या मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, उसमें एक एवोगैड्रो नंबर के बराबर वो सोडियम एटम मॉलिक्यूल्स या आयंस के क्या होंगे, पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है हम लोग जानेंगे मोल। क्या जानेंगे, मोल। आई मीन हमें लग रहा है कि एवोगैड्रो नंबर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस मोल, या उसको कह सकते हो मोल कॉन्सेप्ट। क्या कर सकते हो, मोल कॉन्सेप्ट। अंडरस्टूड। तो हम लोग कहेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो मोल कॉन्सेप्ट में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मोल, तो जानोगे कि मोल है क्या, सबसे पहली चीज। तो आप कहते हो कि जैसे आप जब पढ़ते हो, फिजिक्स में पढ़ते हो, केमिस्ट्री में भी बताया जाता है कि 7 हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो लास्ट जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और उसी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल क्या है, यूनिट है। क्लियर, तो ये कह सकते हो कि मोल इज ए यूनिट ऑफ, मोल इज अ यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, fundamental quantity, amount of substance, amount of substance, amount of substance। क्लियर, समझ में आ गया होगा कि मोल एक यूनिट है किसका, amount of substance का। क्लियर, इट मींस किसी केमिकल्स का, किसी केमिकल सब्सटेंसेस का, एटम का, मॉलिक्यूल्स को, आयंस को हम लोग रीड करते हैं किसमें, मोल में। किसमें रीड करते हैं, मोल में। कहते हैं 1 मोल सोडियम एटम है, 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, 1 मोल सोडियम आयंस है। क्लियर, तो या कहते हैं 1 मोल ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। क्लियर, जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें भी कहते हैं कि इतना मोल, जैसे मान लो वाटर का फॉर्मेशन में कह दो तो आप बोलते हो कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम हमारा क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वाटर बन जाता है। लेकिन जब इसी को बैलेंस करके बोलोगे, इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करके बोलोगे, तब क्या बोलोगे, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम रिएक्ट विद 1 मोल ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल वाटर, या 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या कहोगे, 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर, तो हम किसी मॉलिक्यूल्स का, किसी एटम्स का, किसी आयंस के क्या करते हैं, अमाउंट को मेजर करते हैं किसमें, मोल्स में। क्लियर, तो आप कह सकते हो कि मोल एक तरह का क्या है, हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। क्लियर, तो यहाँ पे लिखे भी हैं, मोल इज ए यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर, जैसे अगर मान लो सपोज दैट आपको मोल को आपने जान लिया, जैसे आप सिग्निफाई कर सकते हो कि 1 मोल सोडियम एटम, क्या कर सकते हो, 1 मोल सोडियम एटम बोल सकते हो, 1 मोल सोडियम आयन ऐसे बोल सकते हो। क्लियर, अभी मैं आप जाने भी हो, समझे भी हो कि 1 मोल्स में हमारे क्या, चाहे सोडियम एटम हो, चाहे सोडियम आयंस हो, चाहे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से एनी मॉलिक्यूल्स हो, उसमें एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। क्लियर, आप लोग क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे कभी-कभी ऐसा होता है कि इस क्वेश्चन आपको क्या होता है, गिवन मास, इट मींस जो केमिकल्स लिए हो उसका अमाउंट दिया रहता है, और अमाउंट देने के बाद पूछता है कि ये केमिकल कितना मोल नीड है। जैसे मान लो सपोज दैट, या फिर मैं क्वेश्चन से इस मोल को समझा रहा हूं। क्लियर, कि अगर कह दिया जाए फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, 1.6 ग्राम ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। क्लियर, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया गया, इससे पहले कि जब मोल निकालना हो तो मोल को हम लोग किसे, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे।
तो नंबर्स ऑफ n इज इक्वल टू गिवन नंबर्स ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये फार्मूला बनेगा मोल के लिए। इसको आप क्या कहोगे नंबर ऑफ मोल, क्या कहोगे नंबर ऑफ मोल आइदर सॉल्यूट और ये क्या होगा गिवन मास, क्या कह सकते हो गिवन मास। और इसको क्या कहोगे मोलर मास, क्या कहोगे मोलर मास। नेक्स्ट इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को मोलर मास निकालना सिखाया हूं, क्लियर। तो यहाँ पे आपने फार्मूला पढ़ा कि नंबर्स ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल यहाँ पे अगर इसका सॉल्यूशन देखो, क्लियर, तो सॉल्यूशन देखो तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल गिवन मास कितना दिया 1.6, तो W इज इक्वल टू क्या लिखोगे 1.6 ग्राम, क्लियर। मोलर मास अगर निकालोगे किसका मीथेन का, तो कार्बन एटम इसमें कितने हैं 1 कार्बन एटम है और एक कार्बन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है 12 यूनिट्स होता है। कितने हाइड्रोजन एटम है 4 और एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो मोलर मास 12 प्लस 4, तो मोलर मास इक्वल टू कितना आएगा 16 ग्राम पर मोल, क्या जाएगा 16 ग्राम पर मोल, क्लियर। अब हम लोग जानते हैं कि फार्मूला क्या है n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो n इज इक्वल टू गिवन मास इज गिवन दैट 1.6 अपॉन मोलर मास इज गिवन दैट 16 ग्राम, क्लियर। अगर यूनिट भी लिख दो तो यूनिट क्लियर हो जाएगा, ये कितना है ग्राम और ये क्या दिया हुआ है ग्राम पर मोल, क्लियर। अब ध्यान दो ये कैंसिल हो गया, इससे कितना आएगा 0.1 आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू ये कितना होगा 0.1 इनटू ग्राम और मोल ऊपर चला जाएगा, मोल अपन क्या होगा ग्राम, ग्राम से ग्राम क्या होगा कैंसिल, तो n इज इक्वल टू कितना मोल आ गया 0.1 मोल। तो आपको यहां से क्लियर हो गया होगा कि अगर 1.6 ग्राम आप मीथेन लेते हो तो कितने नंबर्स ऑफ मोल होंगे, तो कितने होंगे 0.1 मोल होगा, क्लियर। 1.6 ग्राम मीथेन मॉलिक्यूल में कितना मोल हमारा मीथेन का होगा, तब बताओगे 0.1 मोल होगा, क्या बताओगे 0.1 मोल होगा। तो इस तरीके से हम लोग नंबर्स ऑफ मोल क्या करते हैं फाइंड कर लेते हैं किसी भी केमिकल का अगर गिवन मास दिया हो, क्लियर। कभी कभी ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस फॉर्मूले पे कि नंबर्स ऑफ मोल दिया रहता है, गिवन मास पूछ देता है, कभी कभी गिवन मास और नंबर्स ऑफ मोल दिया है तो मोलर मास पूछ देता है। तो अगर यहाँ से गिवन मास पूछ दिया जाए तो गिवन मास इज इक्वल टू क्या होगा n, मतलब नंबर्स ऑफ मोल इनटू मोलर मास, नंबर्स ऑफ मोल इनटू क्या होगा मोलर मास, क्लियर हो गया। या कभी ऐसे कर दिया जाए कि मोलर मास इज इक्वल टू क्या होगा गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल, क्या कर सकते हो गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल, क्लियर। आई मीन आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा कि मोल कैसे हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं नंबर्स ऑफ मोल कि इतने अमाउंट हमारा क्या, अगर ये केमिकल्स हम लोग ले रहे हैं तो इस केमिकल में कितने नंबर्स ऑफ मोल उस केमिकल में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कर सकते हो, क्लियर। लेकिन अगर यहाँ से और भी क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है कि इस मीथेन के कितने मोल्स प्रेजेंट, तो हमने निकाले 0.1 मोल। अब इस मीथेन मॉलिक्यूल के कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट, तो पार्टिकल्स निकालने के लिए आप जानते हो कि एक मोल मॉलिक्यूल में अवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स हैं, तो इतने मोल्स के लिए कितने पार्टिकल्स होंगे, तो हम इसे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। या दूसरे वर्ड में ध्यान दीजिएगा कि अगर डायरेक्ट इसको फार्मूला से आप करना चाहते हो तो डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट या लॉजिक समझ में आ गया कि नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स आइदर एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस, क्लियर, तो आप क्या लिख सकते हो नंबर्स ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, क्या लिख सकते हो नंबर्स ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। जैसे देख लो अगर मान लो यहाँ पे कर दिया जाए दूसरा फार्मूला कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयंस हो सकता है, क्लियर। ध्यान दीजिएगा बेटा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स और आयन इज इक्वल टू
क्या होगा, नंबर्स ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। क्लियर, नंबर्स ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। क्लियर, यहाँ पे n क्या सिग्निफाई कर रहा है, नंबर ऑफ मोल। क्या सिग्निफाई कर रहा है, नंबर ऑफ मोल। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या सिग्निफाई कर रहा है, एवोगैड्रो नंबर। क्लियर, अब यहाँ पे अगर एटम होगा तो एटम के पार्टिकल्स होंगे, आयंस होगा तो आयंस के पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स होंगे। क्लियर, अगर इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दें तो n इज इक्वल टू, आप जानते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और एवोगैड्रो नंबर जानते हो कितना होता है, 6.022 into 10 to the power 23 क्या होगा, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स ऑफ एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और आयंस भी हो सकता है। इट मींस ये चीजें डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है, क्या है क्वेश्चन क्या है। और W मींस जानते हो गिवन मास, W का मीनिंग क्या होगा, गिवन मास। क्या होगा, गिवन मास। और M का मीनिंग क्या होगा, मोलर मास। क्या होगा, मोलर मास। आई मीन आप लोग को इन सारी चीजें समझ में आ गया होगा कि नंबर्स ऑफ मोल कैसे निकालोगे, नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालोगे। क्लियर, नंबर्स ऑफ मोल्स, नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर, आई मीन हमें लग रहा है कि नंबर्स ऑफ एटम, नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स, क्लियर, डिटरमाइन कर लोगे। अगर एक वर्ड में पूछ दिया जाए व्हाट इज बाय मोल तो मोल भी बता लोगे। क्लियर, एवोगैड्रो नंबर भी आप बता लोगे। क्लियर, अब इसके बाद से हम लोग यहाँ से नंबर्स ऑफ मोल निकालना सीखे, नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स निकालना सीखे। क्लियर, और अभी आगे हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे या स्टैंडर्ड नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल गैस के लिए हम लोग वॉल्यूम में भी रिलेशन बताएंगे। क्लियर, तो उस बेसिस पे भी यहाँ पे रिलेशन मिल जाएगा। जैसे मान लो सपोज दैट कह दिया जाए कि किसी गैस के रिफरेंस में बोला जाए, ध्यान देना बेटा, अगर किसी गैस के रिफरेंस में बोला जाए तो आप कहते हो कि 1 मोल गैस, ध्यान दे, 1 मोल गैस। क्लियर, एनटीपी, दो वर्ड यूज करेंगे, एनटीपी, एसटीपी। क्लियर, आपको स्टैंड फॉर्म नहीं पता होगा तो लिख लेना, आई मीन आपको पता होगा। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, क्या कहते हो, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। इसको क्या कहोगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो पूछा जाता है कि 1 मोल गैस, तो गैस है तो वॉल्यूम ऑफ पाइस करेगा। तो कैलकुलेट एक्सपेरिमेंटली किया गया है कि 1 मोल गैस, चाहे कोई भी गैस हो, 22.4 लीटर वॉल्यूम क्या करेगा, वॉल्यूम ऑक्युपाइज करेगा, ऑक्युपाइज। ध्यान दीजिएगा कि 1 मोल गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाइज करेगा, चाहे कोई भी गैस हो। तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि 1 मोल गैस, अगर इसको मैं मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दूं तो भी लिख सकते हो 22.4 और 20 इतना मिलीलीटर वॉल्यूम हमारा क्या होगा, ऑक्युपाइज करेगा। क्या करेगा, वॉल्यूम ऑक्युपाइज, ऑक्युपाइज। याद रखना बेटा, इट मींस नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम क्या करेगा, ऑक्युपाइज करेगा। क्लियर, तो अगर यहां से ध्यान देना 1 ml के लिए निकालोगे तो इस मोल में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इट मींस 1 ml वॉल्यूम ऑक्युपाइज करने के लिए कितना मोल गैस चाहिए, तो आप लिख सकते हो ना कि 1 ml वॉल्यूम ऑक्युपाइज ऑफ गैस। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1/22.400, यही होगा ना, इतना मोल गैस हो जाएगा, इतना मोल गैस हो जाएगा। तो अगर हमारा 1 ml के लिए इतना हो रहा है तो 2 ml के लिए पूछा जा सकता है, 3 ml के लिए पूछा जा सकता है, 4 ml के लिए पूछा जा सकता है। क्लियर, तो आपको जब स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाएगी दिमाग में तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने में दिक्कत नहीं होगी। क्लियर, समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। ओके, थैंक यू।